नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्कोर लाइन मसाला चैनल पर। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो चैनल है ये फैंस की आवाज़ है, मेरे जैसे, आप जैसे। और आज ऐसे ही एक फैन, मेरे घनिष्ठ मित्र शुभम भाई हैं हमारे साथ, और हम डिस्कस करेंगे UFC 324 का कार्ड। डेना वाइट CBS के चैनल पर लाइव आए और उनने डिस्क्लोज किया जनवरी 24 को होने वाली UFC 324 का कार्ड। ये एक रिकॉर्ड डील का पार्ट होगा, पैरामाउंट के साथ शिफ्ट कर रही है मीडिया राइट्स UFC। 7 बिलियन की डील है भाई ये 7 साल के लिए। 7 बिलियन, 7.7 ओवर 7 ईयर्स, 1.1 बिलियन पर ईयर। तो बहुत ही बड़ी डील करने जा रहा है UFC। और उनने जो पहला कार्ड डिस्क्लोज किया, पहला मेन PPV जो डिस्क्लोज किया है, से एक बैंगर स्ट्राइकर हैवी कार्ड रहेगा। जो इस कार्ड का मेन इवेंट होने वाला है शुभम भाई, पैडी पिम्बलेट वर्सेस जस्टिन गेजी फॉर इंटरिम लाइट वेट टाइटल। क्या ओपिनियन है आपका इस फाइट के बारे में स्पेसिफिकली? मेरे हिसाब से इस फाइट में अरमान सारुकियन होने चाहिए थे। हाँ ही इज द नंबर 1 कंटेंडर जी, उनके बिना ये चैंपियनशिप का कोई सेंस नहीं है। बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है नंबर 1 कंटेंडर है आपका। लास्ट मंथ ही उसने जबरदस्त सबमिशन लगाया है डैन हुकर को, और डैन हुकर को सबमिशन लगाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई मैं जनवरी में लड़ना चाहता हूं, और आप ये फाइट जनवरी एंड में कर रहे हैं। तो भाई चांस बनता था। अरमान सारुकियन इज योर नंबर 1 कंटेंडर देयर। आई थिंक UFC इज स्टिल अपसेट विद हिम। इस्लाम वाली फाइट, हाँ, उनने वेट मिस किया था उधर, और काफी मतलब, हाँ, डेना वाइट होल्ड्स हिज ग्रजेस आई थिंक वेरी वेल। चलिए कोई नहीं। हाँ, इलिया टोपुरिया के ऊपर क्या ओपिनियन है? वो एक ही फाइट लड़े आई थिंक लाइट वेट में चार्ल्स ओलिवेरा से, और उसके बाद से वो लगभग 8 महीने से गायब है। और मतलब बहुत लोगों के आरोप है कि भाई पूरी डिवीजन को होल्ड अप कर दिया यहाँ पे इलिया टोपुरिया ने। मेरे हिसाब से उनका डिसीजन सही है। अगर उनको नहीं लड़ना है तो उन्होंने UFC को नोटिफाई किया कि आई वोंट बी एबल टू फाइट इन Q1 26। उसके बाद जब वो आएंगे तो ही विल फाइट द विनर ऑफ दिस इंटरिम टाइटल चैंपियनशिप। पर मुझे यूं भी लगता है भाई, अगर आप इनएक्टिव रहने वाले हो और आपको पता है और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर भाई ट्विटर पर आकर कभी इस्लाम को उल्टा सीधा बोलना, कभी शाहरुखियन को, वो ठीक नहीं लगता है ना भाई। या तो यू वॉक द टॉक। कॉनर मैकग्रेगर ट्रूली अ गोटेड फाइटर, पर अगर आप इतना ज्यादा किसी के बारे में बोल रहे हो तो उसे लड़ाई में हराओ भाई। आई थिंक उतना बोलना ही नहीं चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप लड़ने वाले हो या नहीं लड़ने वाले हो जी, तो आपको वो सब आकर के कॉल आउट नहीं करना चाहिए। हाँ, बट ठीक है, फिर भी स्टिल अ गुड डिसीजन, और कि नोटिफाई कर दिया टाइम से। राइट। और डेना वाइट ने ये भी कहा भाई कि मतलब जो भी पैडी और गेजी में से जीतेगा उसकी नेक्स्ट फाइट इलिया से होगी। दैट मेक्स सेंस। यू हैव टू यूनिफाई दोस बेल्ट्स। ओके, पर आपको ये नहीं लगता कि शाहरुखियन के साथ तो फिर बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है? ऑल्सो इट किल्स चांस ऑफ इलिया वर्सेस इस्लाम इन फर्स्ट हाफ नेक्स्ट ईयर। व्हाइट हाउस में वो फाइट नहीं हो रही। फिर शाहरुखियन को फाइट नहीं मिलने वाली है, स्पेशली टाइटल फाइट जी, बिफोर एंड ऑफ 2026। बहुत मुश्किल है। पहले ये इंटरिम चैंपियनशिप, उसके बाद द विनर ऑफ दिस फाइट विल फाइट विद इलिया टोपुरिया। फिर बाद में जाकर के उनका नंबर आएगा जी। बीच में मुझे लगता है वो किसी 1-2 बंदे से टॉप रैंक से फाइट कर लेंगे। जायज बात है, पर नंबर 1 वही है आई थिंक। नेक्स्ट देखने वाली बात होगी मतलब उनके लिए। मेन नंबर 1, हाँ, बट आई थिंक ही हैज टू फाइट वन मोर टाइम जी। तो मेन इवेंट में आपको क्या लगता है भाई, आपकी क्या प्रेडिक्शन है बिटवीन पैडी पिम्बलेट और जस्टिन गेजी? इस फाइट में कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। हाँ। स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर। बट अगर मुझे लगता है कि विनर्स के पर्सपेक्टिव से सोचूं मैं तो जी, तो मुझे लगता है कि पैडी का चांस थोड़ा ज्यादा है। कारण थोड़ी बहुत उनकी ग्रैपलिंग और रेसलिंग थोड़ी उनकी बेटर है कंपेयर्ड टू। पर आपको मतलब मेरा ओपिनियन, मुझे लगता है कि भाई गेजी का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो जो कंट्रोल्ड केओस ऑक्टागन में क्रिएट करते हैं ना, इफ दे कंटिन्यू टू फाइट ऑन द फील्ड, हाँ जी, तो फिर गेजी का ज्यादा, क्योंकि पावर, मतलब वो कबीब की बात याद आती है मुझे, ही हिट्स लाइक अ ट्रक। तो भाई तो उनको बस 1 या 2 अपर कट चाहिए, हाँ, देन इट्स डन। बट मुझे अभी भी लगता है कि आई थिंक पैडी थोड़ा मिक्स करेंगे उसको, पैडी ग्राउंड पर जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा स्ट्राइकिंग, थोड़ा बहुत सबमिशन का भी अटैक करेंगे।
गेजी का तो मुझे पता नहीं कि वो लोग सबमिशन का टेंट सबमिशन आई थिंक गेजी ट्राई तो किया था कभी, आपको याद हो तो वो इंटरव्यू की, ही इज क्रेजी गाय, ही ट्राइज टू सबमिट इन फ्रंट ऑफ माय फादर, आई थिंक आई एम गोना टैप इन फ्रंट ऑफ माय फादर। हाँ, बहुत ही मतलब कबीब के क्रेजी मोमेंट्स रहे हैं भाई लाइट वेट हिस्ट्री में, पर इंटरेस्टिंग टाइम्स इन लाइट वेट। मतलब हम सबका यही था कि भाई लाइट वेट डिवीजन को क्या हो गया, एकदम से कोई लड़ ही नहीं रहा है, तो अच्छा लग रहा है एकदम से, यूं फाइट अनाउंस हुई है कुछ और हुई है तो बेटर है। हाँ, तो अगर इफ द फाइट गोज ऑन द फील्ड तो गेज जी, हाँ, बट अगर थोड़ा बहुत उन्होंने मिक्स किया रेसलिंग रैपलिंग के साथ तो आई थिंक पैडी जज, आई थिंक मुझे लगता है गेजी ओवरऑल जीतेगा, पर इंटरेस्टिंग अगेन बराबरी सा का मुकाबला है, वेरी नैरो मार्जिन से। हाँ, दैट इज ट्रू। ओके, और दूसरी फाइट आई थिंक आई भाई, अमेंडा न्यूनेज वापसी कर रही है, काइला हैरिसन के अगेंस्ट उनकी फाइट है। काइला हैरिसन लास्ट फाइट में चैंपियन बनी और पहला डिफेंस उनका तो विमेन एमएमए की गोट अमेंडा न्यूनेज के साथ है, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपको लगता है कि इजी फाइट होगी है, या अमेंडा न्यूनेज ओल्डर फाइटर है, जनरली 37-38 की एज में कम बैक करना है एमएमए में, कितना टफ चैलेंज होगा? मेरे हिसाब से थोड़ा चैलेंज ये भी होने वाला है कि बहुत दिनों से इनएक्टिव है। हाँ, और आई थिंक 2023 में लास्ट फाइट थी। आई थिंक काइला हैरिसन की फाइट कुछ दिनों पहले ही हुई है अभी, जिसमें वो चैंपियन बनी जी, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए, एंड गिवन दैट 38 और 39। तो मूविंग टू थर्ड फाइट, शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग। हाँ, तो भाई मुझे लगता है बैंटम वेट है, दोनों फाइटर्स भाई बस पैसे के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि मेहराब के डिवीजन में तो मेहराब बादशाह है, और दूसरे नंबर पे अगर उसे कोई रोकेगा तो उमर नूरमगोदोव, और उस पे आएंगे। पर इन दोनों फाइटर्स में आई थिंक इट्स स्ट्राइकर हैवी कार्ड है पूरा, मतलब डेना वाइट ने इसको ब्लॉकबस्टर कार्ड बनाने की कोशिश की है, सभी स्ट्राइकर्स को रखा है। तो सोंग याडोंग और भाई शॉन ओमैली में, और शॉन ओमैली बहुत टाइम बाद वापस आ रहे हैं, लास्ट 2 फाइट मतलब उनकी मेहराब के साथ रही है, जब मेहराब ने जलील किया भाई उन्हें, मतलब आई थिंक जेडीएम से ज्यादा अगर कोई बुरा दिखा है टाइटल फाइट में तो वो शॉन ओमैली दिखे है। तो मुझे लेकिन मुझे इस फाइट में मुझे लगता है भाई शॉन ओमैली का जो चांस है वो ज्यादा है, क्योंकि मतलब द रीजन बीइंग, जितना मैंने उनके बारे में सुना है, जितना मुझे समझ आया, मोर एक्सपीरियंस स्ट्राइकर, और थोड़ा मतलब चैंपियनशिप फाइट का और एक्यूरेसी का भी अंतर है भाई, मतलब की बेटर है थोड़ी। हाँ, और थोड़ा उनमें मतलब पावर भी है, हिटिंग मतलब वो स्नाइपिंग के लिए जाने जाते हैं कि भाई करेक्ट शॉट्स करेक्ट लैंड करना। तो इन दोनों में मुझे लगता है यार शॉन ओमैली का चांस ज्यादा है, और इट विल बी गुड टू सी हिम बैक, ऑलवेज गुड टू गेट एक्स चैंपियंस अपना नया रास्ता ढूंढते हुए। पर अगली फाइट ज्यादा इंटरेस्टिंग है शुभम भाई, मेरी नजर में डेरेक लुइस फाइट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एकदम लाइक टू लाइक मैचअप है। हाँ, दोनों का फिजिक सेम है, हाँ, हाइट सेम है, मोर और लेस वेट भी सेम होगा, हाँ, पावर भी सेम है जी। तो मुझे लगता है कि नाउ इट इज अबाउट कि पहला मुक्का कौन मारेगा जिसका पड़ा वो जीत गया। पर ब्लैक बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं भाई डेरेक लुइस, और दूसरी तरफ है वोल्डो अकोस्टा। इस साल 5 फाइट लड़ा है भाई वो, और 4 जीता है, मतलब 2025 इनक्रेडिबल फाइटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट होना चाहिए। मुझे लगता है एक हैवी वेट का इतना एक्टिव होना बड़ी बात है। और हाँ भाई, और रीजन ये भी है कि मतलब आप देखो ना, हैवी वेट डिवीजन आई थिंक इज ऑलमोस्ट डेड, कोई लड़ ही नहीं रहा है भाई उसमें। कभी जॉन जोन्स एस्पिनोल चलता रहता है, सिरिल गान लड़ने है तो भाई उसने आके ही फोड़ दिया टॉम एस्पिनोल। As Brock Lesnar said, it's a disaster. हैवी वेट डिसीजन ना, यस आई ऑल्सो फील, मतलब हैवी वेट में दिस फाइट इज समथिंग बहुत टाइम बाद एक एक्साइटिंग फाइट, और आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कि दोनों भाई स्ट्राइकर्स हैवी वेट्स, प्योर हैवी वेट्स हैं दोनों। फुल मजा आएगा, ना कोई रेसलिंग नहीं, कोई ग्राउंड एंड पाउंड नहीं। आई थिंक मुक्का राइट वर्सेस राइट हुक की लड़ाई है ये भाई, और जिसका लगा खत्म। पर आपकी प्रेडिक्शन क्या है? अकोस्टा। मैं फिर से अलग जाना चाहूंगा भाई, मतलब मैं डेरेक लुइस का फैन हूँ भाई, सिंगल हैंडेडली। मेरे हिसाब से अकोस्टा इसलिए क्योंकि फ्लो में चलते चले आ रहे हैं, आते हैं 2-3 मुक्के कनेक्ट किए, खत्म फाइट, राउंड वन फिनिश। मोस्ट इनफॉर्म फाइटर है, मैं ये मानता हूँ।
मेरा रीजन बस ये है भाई, लॉयल्टी, फैन लॉयल्टी। मैं डेरिक लुइस के ओक्टागन इंटरव्यूज का बहुत फैन हूँ। एंटरटेनमेंट की बात करें तो फॉर श्योर डेरिक लुइस, पर फाइट में अकोस्टा का चांसेस ज्यादा है। ही शुड बी अ फेवरेट इन दिस, दैट आई एग्री भाई, अगर प्योर फाइटिंग की बात है। पर मेरा वो अंदर का एक फैन है जो कहता है कि भाई डेरिक लुइस जीते। शायद लुइस की अब एज भी काफी हो रही है। हाँ, 2-3 साल कम, 3-4 साल का फर्क होगा दोनों के बीच, चेक करते हैं। हो सकता है। बट अगेन हैवी वेट में कुछ पता हैवी भाई, एक मुक्के की बात है खत्म, या फिर आईपोक। अकोस्टा ने आईपोक के बाद भी आकर के नॉकआउट किया भाई। हाँ, तो ये मानने की बात है, मतलब लास्ट सेकंड फाइट में कॉल्ड आउट टॉमस पिनोल। तो और वो आजकल वो भी ला रहे हैं भाई, आई पैच उनने माइकल बिस्पिंग को पहनाया, बहुत फनी मोमेंट था वो। पर हाँ, अकोस्टा इज अमंग द एमर्जिंग फेवरेट फाइटर्स। मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइट इन दिस फाइट कार्ड। दैट इज ट्रू। और सबसे अच्छी बात भी मुझे ये लग रही है इस फाइट कार्ड की, भाई सब कुछ है, लाइट वेट है, बैंटम है, हैवी वेट है, विमेन चैंपियनशिप है, सब कुछ है इसके अंदर। मतलब काफी अच्छे से मिक्स किया उन्होंने, तो इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट अगर भाई फाइट करें, उमर नूरमागोदोव वर्सेस आपका भाई डेविसन फिगरेडो, पूर्व चैंपियन है। और नूरमागोदोव आई थिंक एक फाइट लड़े हैं जब वो मेराब से आ रहे थे, मेराब के बाद एक फाइट और जीते हैं वर्सेस आई थिंक ये बटिस्टा। हाँ, माउरो बोटिस्टा के अगेंस्ट लड़े थे। तो मुझे लगता है भाई सिमिलर सी फाइट होगी, उमर ग्रैपलिंग करेगा, जीतेगा। मेरे हिसाब से इसमें बहुत ही क्लियर है, उमर इज ऑन अ मिशन। उन्हें अपना बदला चाहिए, ही विल नॉट स्टॉप अंटिल ही गेट हिज रिवेंज। इजी मनी मेरे हिसाब से उमर इज क्लियर विनर इन दिस। इजी मनी फॉर उमर। पर अगर डिस्कशन को थोड़ा और ब्रॉड ले जाए, अगली बार आपको लगता है भाई उमर मेराब द मशीन डुआलिसिली को हरा सकता है? अगर मेराब फुल कैंप लगा करके आएंगे, हाँ, पूरा वेल रेस्टेड एकदम जी, वेल ट्रेन, तो मुश्किल है। हाँ, बट अगर मेराब कोई हरा सकता है तो वो उमर, कोई हरा सकता है तो वो उमर है। बट अगर मेराब शॉर्ट नोटिस पे अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं फाइट को, आई थिंक देन इट विल बी उमर। क्योंकि वो इस साल मेरे हिसाब से शायद 4 फाइट लड़ चुके हैं, चौथा डिफेंस। आई थिंक ही इज मेकिंग अ रिकॉर्ड इन दिसंबर। वही और हमने देखा है कि जब व्हेन यू फाइट लाइक 4 और 5 टाइम्स इन अ ईयर, तो फिर अल्टीमेटली वो वेट कट की वजह से आपका वो इम्पैक्ट आता है। तो अगर अच्छे से कैंप और अगर मेरा आप ये फाइट जीत कर ये कहते हैं कि भाई मैं तो जा रहा हूँ एक और वेट ऊपर, मैं हराऊंगा वोल्क को, फिर वही जो यूएफसी में चल रहा है आजकल, फिर वही होगा, सब एक डिवीजन ऊपर। पर मेरा अगर कोई डिजर्व करता है तो शायद मेरा, क्योंकि भाई सबको हरा दिया, पर उमर की एक फाइट बची है भाई। पर जैसा मेरा आपने बोला है कि ही रेस्पेक्ट एंड लव ये वर्ल्ड को बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि मतलब नहीं जाएंगे ऊपर। वोल्क पे आते हैं भाई, वोल्क की भी फाइट अनाउंस हुई है। बहुत फैंस का स्पेकुलेशन है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ये फाइट होगी, जो एलेक्जेंडर वोल्कानोस्की वर्सेस लोपेज, डियोगो लोपेज सेकंड। और लास्ट फाइट बहुत क्लोज रही थी, पर जबरदस्त स्ट्राइकिंग दोनों की। और वोल्क ने दिखाया था कि भाई व्हाई ही इज कॉल्ड द गोट। स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, सबमिशन अटेम्प्ट्स, हाँ जी, मतलब उसमें सब था मेरे हिसाब से। वही अब अगर आई थिंक आई विल गो विद वोल्क अगेन। मुझे लगता है भाई शायद लोपेज जीतेंगे और इस डिवीजन को आगे बढ़ा देंगे। रिटायरमेंट फाइट है, मतलब आई फील दिस इज लाइक अ रिटायरमेंट फाइट। जो सभी हिंट्स आ रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं कि भाई वोल्क का रिटायरमेंट प्लान हो रहा है, और इसीलिए ये कार्ड ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है। मतलब पर अगर रिटायर ही होना है तो जीत के भाई, नथिंग लाइक दैट आई फील लास्ट। लेकिन आपको कौन सा फाइटर याद है जो जीत के रिटायर हुआ? जॉन जोन्स। जॉन जोन्स तो भाई अपने आप में एक फिनोमिना है, ही इज द गोट। 2 और फाइट अनाउंस हुई भाई, फेबिन एलन वर्सेस आपका जॉन डी सिल्वा। और जॉन डी सिल्वा भाई अब फाइनली एक हार आ चुकी है उनकी। तो आपको क्या लगता है, मतलब विल ही फाइंड हिज स्पिरिट बैक? मेरे हिसाब से जॉन डी सिल्वा ही जीतेंगे। आई ऑल्सो विल, मतलब ही लिटरली हैज द डॉग इन हिम, मतलब ही हैज दैट फायर कि यार जीतना है मेरे को। ही इज अ डॉग, ठीक है। और वही नॉकआउट के बाद इमीडिएटली उन्होंने कोई फाइट एक्सेप्ट नहीं करी, जल्द टाइम लिया है। और वही थोड़ा यंग फैक्टर भी है कि वो अभी थोड़े यंग है, पावर है। तो मुझे लगता है वही जॉन डी सिल्वा इसमें। लास्ट भाई एलेक्सा ग्रेसो की फाइट होने जा रही है रोजा निमंजे से।
सभी लोग मतलब एलेक्सा ग्रासो का बहुत ही एक यूनिक फैन बेस है और रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। आई थिंक लास्ट टाइटल फाइट आ रही है और वो भी शायद वो 5 या 6 साल में पहली फाइट आ रही थी भाई। हाँ आई थिंक उसको भी उस फाइट को भी 1 या 1.5 साल हो चुका है। हाँ जी, तो भाई टाइम लिया अपना। आई फील एलेक्सा ग्रासो इजीली जीतेगी, बट ओवरऑल लुक्स लाइक अ बैंगर कार्ड शुभम भाई, मतलब जबरदस्त मेरी नजर में। जनवरी इज पैक्ड अप, ऑल्दो मुझे ये लगता है दिसंबर और जनवरी के मेन जो इवेंट है उसके बीच में काफी टाइम है, पर ये पैरामाउंट की डील की वजह से आई थिंक थोड़ा सा स्विच अप हो गया। ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड, जबरदस्त कार्ड लग रहा है यूएफसी की तरफ से, एक से एक स्ट्राइकर्स। इसमें 3 फाइट तो फॉर श्योर विल बी वेरी एंटरटेनिंग। हाँ, पैडी वर्सेस गेजी, हाँ जी, अकोस्टा वर्सेस डेरेक लुइस इररेस्पेक्टिव ऑफ द विनर जी, एंड देन द थर्ड वुड बी वोल्कानोव्स्की वर्सेस लोपेज। वो एक हफ्ते बाद है एक। हाँ वो फाइट एक हफ्ते पर बाद। भाई ये पूरे हफ्ते में जो होगा पूरा, हाँ उनमें से ये 3 फाइट इज द फाइट टू वॉच आउट फॉर। भाई मेरे लिए भी मतलब भाई 2 मेन फाइट्स जो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, पैडी वर्सेस गेजी, क्योंकि पैडी की कैपेबिलिटी का पता चलेगा भाई। अभी तक कुछ भी कहो, उनने जिन्हें हराया भाई वो सब लूजिंग स्ट्रीक वाले फाइटर्स थे, ठीक है। और दूसरा भाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अकोस्टा वर्सेस डेरिक लुइस। इफ अकोस्टा विंस ही रियली डिजर्व इन टॉप 5 में आ जाएगा वो, और उसका टाइटल का चांस एक साल में बन जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ एक फाइट और फिर उनको टाइटल फाइट मिल जानी चाहिए। आई ऑल्सो अग्री भाई, बेहतरीन। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट था हमारे बीच, हमने पहला एक कॉन्वर्सेशन टाइप वीडियो शूट करने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है, कुछ भी हमें बेटर करना हो तो फीडबैक में जरूर बताइए भाई, ताकि हम इम्प्रूव कर पाए। साथ के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर शेयर करना। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब स्कोरलाइन मसाला। बिल्कुल, धन्यवाद भाई शुभम भाई, आप भाई और जबरदस्त UFC गॉड।